बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तबीब सईदुर्रहमान हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज जो हम एक सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं वो तिबिया कॉलेज सरगोदा, इसके प्लेटफॉर्म से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लेक्चर्स हैं जो हमने रिकॉर्ड करवाने हैं। मैं मुल्तमिस हूँ प्रिंसिपल तिबिया कॉलेज सरगोदा का कि उन्होंने हमें ये स्टूडियोज़ की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की और हम जो है ये लेक्चर्स जो है इसका सिलसिला तिबिया कॉलेज के जो प्रोफेसर हजरात हैं वो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, इसको हम करते रहेंगे। ये हमारे इल्म तिब के हवाले से जितने भी स्टूडेंट हैं फ़र्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक, इसके अलावा ऑनलाइन जो स्टूडेंट होते हैं और मुल्क में और मुल्क से बाहर, उनके लिए वो जहाँ पर भी बैठे हैं अपने नॉलेज को अपडेट कर सकेंगे और इस तरह हम सब का इसमें फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है इल्मुल अद्विया से रिलेटेड। इल्मुल अद्विया पार्ट 2 में हमारे पास जो है वो मतलब मुख्तलिफ जो मेडिसिन हैं उनके बारे में डिटेल है। तो आज हम ए सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है इसबगोल। इसबगोल को कौन नहीं जानता, हर घर में मुस्तअमल है, हर घर में यूज़ होता है और तकरीबन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब इसको यूज़ करते हैं। तो आज थोड़ी डिटेल में इसमें बात कर लेते हैं। तो क्या क्या किन किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो इसका नाम, फ़ारसी में भी इसको इसबगोल ही कहते हैं, अरबी में इसे कहते हैं बज़र क़तूना और इंग्लिश में इसे इसबगोल सीड्स, स्पॉन्जल सीड्स या इसबगोल सीड्स जो हैं वो हम कहते हैं। तो ये अमूमन इसबगोल भूसी इस हिसाब से हमारे पास मार्केट में हर जगह ये अवेलेबल हैं और एक आम मतलब हर हर्बल स्टोर से, हर मेडिकल स्टोर से, हर जनरल स्टोर से ये अवेलेबल है। इसका बात करते हैं हम इसका कि इसके मिजाज क्या है। सबसे पहले मिजाज में ये है सर्द तर मिजाज में, सर्द तर और दर्द दोम में ये आता है। और ये जो है इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इसके मुज़र असरात वो हम ज़रूर बताते हैं इसमें कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं या इसके मुज़र असरात क्या हैं। ये जिनको आसाबी दर्दें होती हैं या जिनका मिजाज बहुत ठंडा है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, उनके लिए ये हार्मफुल है। बाकी सब लोग इसे जनरली यूज़ कर सकते हैं। गर्म मिजाज वाले इसको बहुत यूज़ कर सकते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में सामने नहीं आया। चूँकि तिब में मिजाज को हम जो है वो प्रायोरिटी देते हैं, मिजाज को हम देखते हैं और इसीलिए हमने मिजाज का आपको ज़िक्र किया है। इसका अल्टरनेट क्या है, बदल कहते हैं उसको, कि अगर हमें ये अवेलेबल ना हो और हमें गर्मी की कैफियत हैं, बहुत सारी गर्मी लग रही है या मौसम ऐसा है, तो इसका जो अल्टरनेट है वो तुख्मे बालंगू है और दूसरी चीज़ है बही दाना। ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो ये मौजूद हैं, ये इसके अल्टरनेट के तौर पर यूज़ होती हैं। तो दूसरी बात करते हैं कि ये कहाँ पर इसकी पैदाइश होती है, कहाँ कहाँ पर पहाड़ी इलाकों में या कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। ये ईरान में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है, अफ़गानिस्तान में भी पाया जाता है। और यहाँ पर जो मशहूर है वो मतलब पूनम के नाम से एक ब्रांड है जो कि इंडिया से इम्पोर्ट होता है। पाकिस्तान में वो ज़्यादा मुस्तअमल है और हर हर्बल स्टोर पर, हर मेडिकल स्टोर पर, हर जगह पर ये अवेलेबल है। वैसे हर कंपनी ने अपनी पैकिंग में भी इसको अवेलेबल करवाया हुआ है। तो इसके मशहूर मुरक्कबात कौन कौन से हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं। इसके मुरक्कबात में वो चीज़ जो मतलब है कि पैकिंग की फॉर्म में इसकी मेडिसिन के तौर पर कौन सी यूज़ होती है, वो है सफ़ूफ़ मुलय्यन, इसके लिए इस्तेमाल होती है। इसके अफ़ाल की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है मुगल्लस।
मुगल्लज़ होता है वो चीज़ जो कि थिक करता है, आपकी रतूबात को थिक करता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे कहेंगे कि ये मुगल्लज़ मनी है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता भी है और सीमेंस को गाढ़ा करता है। दूसरे नंबर पर हर ख़ास आम को ये बात पता है इसका कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप इसे वैसे पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे, और आप किसी भी सूरत में बच्चों को भी बड़ों को भी सबको इसको यूज़ करवाएं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस हवाले से, चूँकि अमूमन पाकिस्तानी और हमारे पर यहाँ पर जो मिजाज है वो गर्म मिजाज के लोग पाए जाते हैं, लो ब्लड प्रेशर या बहुत सर्द मिजाज के लोग कम पाए जाते हैं। लीजिए, जो सबसे बड़ा आजकल का जो मसला है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी में बहुत ज़बरदस्त काम करता है ये। ओबेसिटी के लिए आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ मुसलसल इसे आप सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं रहेगा। कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं रहेगा तो आपको गैस, ग्लूटिंग, ये जो आपका बर्निंग होती है, ये इशू नहीं होगा। तो आपको इसके बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे जब, तो आप देखेंगे कि आपका जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो गया। लेकिन कोई भी मेडिसन जो है, कोई भी चीज़ जो है, उसको किसी से पूछ के उसकी मिक़दार खुराक, उसको सारा कुछ देख के आप यूज़ कीजिए, ना कि आप ख़ुद से ही उसको यूज़ करना शुरू कर दें। तो दूसरा, अपना मिजाज ज़रूर किसी तबीब को दिखा लीजिए कि आपका मिजाज क्या है, उसके मुताबिक उसकी डोज़ उसको सेट करवा लीजिए, देन आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके साथ अगर जो मेरा ذاتی तजर्बा है, मैं पेशेंट्स को अक्सर रिकमेंड करता हूँ, स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर इस तरह यूज़ करेंगे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप कॉन्स्टिपेशन के लिए आप इसबगोल को जैतून के साथ, जैतून का जो ऑयल होता है एक्स्ट्रा वर्जन, जो भी आपके पास अवेलेबल है, घर में है, तो कुरान पाक में भी इसका जिक्र आता है जैतून का, तो आप इसको उसके साथ मिक्स करके 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच इसबगोल जो है, इसको आप मिक्स करके आप इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इसका। अमूमन जितनी भी थिक करने वाली जो हमारे स्पर्म्स हैं उनको थिक करने के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, इन सब में इसबगोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तो बाकी ये है कि अगर कोई इसका साइड इफ़ेक्ट अगर किसी को पेश आता है, या हम इसे अपनी लैंग्वेज में इसे कहते हैं मुस्ले कहते हैं, एंटीडोट। किसी को अगर कोई मसला हो तो वो शहद इस्तेमाल करें, 1 चम्मच पानी में हल करके इस्तेमाल कर लें, या आप इसको वैसे ही शहद से ले लें। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट अगर कोई फ़ील हो रहा है, वैसे तो नहीं है इसका, लेकिन किसी को अगर, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया आपको कि लो ब्लड प्रेशर वालों को या कुछ इस तरह, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत मतलब अगर क्रिएट हो किसी को, चूँकि ये इल्म तिब के हवाले से है, चूँकि ये लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये जो है ये सारा ये मतलब इल्मुल अद्विया के रेफरेंस से है, तो मैं उस हवाले से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो अगर इसको किसी को प्रॉब्लम हो, एंटीडोट के तौर पर इसके शहद और स्कंजबीन जो है उसको आप पी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के बहुत अच्छे लेक्चर आपके लिए सीरीज़ में आने वाले हैं, तो आई थिंक सो आप अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। तबीब सईद रहमान हाशमी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।